प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बहादुर और ताकतवर नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हजारों आदमियों के बराबर ताकत अता फरमाई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया था क्योंकि आप अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ यानी कोहे तूर पर चढ़कर अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। अल्लाह ताला से कलाम करने का यह शर्फ सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही दिया गया था। आपके अलावा किसी और नबी को यह खासियत नहीं दी गई। यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, तो इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक बार जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए कोहे तूर की तरफ जा रहे थे, तभी आपने रास्ते में एक औरत को रोते हुए देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत को रोता हुआ देखकर बेहद परेशान हो गए। लिहाजा आपसे रहा नहीं गया और आप आगे बढ़े। आपने उस औरत से उसके रोने की वजह पूछी। उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया, मैं बेऔलाद हूं और लोग मुझे बांझ कहकर ताने देते हैं, क्योंकि उसे औरत को पता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करते हैं। लिहाजा उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की, आप अल्लाह ताला से पूछें कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से वादा किया कि वो अल्लाह ताला से इस बारे में बात करेंगे। इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की तरफ चल दिए। अल्लाह ताला से बातचीत के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस औरत का वाकया याद आ गया। लिहाजा उन्होंने अल्लाह ताला से उस औरत के बारे में पूछा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। उसे कह दो कि वो इस पर सब्र करे, क्योंकि उसके नसीब में यही लिखा है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, लेकिन वे अल्लाह ताला के फैसले को मानते हुए वापस लौट पड़े। जब वे वापस आए तो देखा कि वह औरत उसी जगह बैठी हुई थी और बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह ताला का फैसला सुना दिया। यह सुनते ही वह औरत गमगीन हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरीन हिकमत होती है, इसलिए गम ना करो और सब्र से काम लो। फिर उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला की मर्जी ही हर चीज पर हावी होती है। वह जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे अता फरमाए, जिसे चाहे दोनों बख्शे और जिसे चाहे कुछ भी ना दे। इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। एक अरसे के बाद एक दिन उस औरत के घर के दरवाजे पर एक दरवेश आया और उससे रोटी का सवाल करने लगा। जब दरवेश की आवाज उस औरत के कानों में पड़ी तो उसने घबराकर उसे रोकने के लिए कहा। कुछ देर बाद डरते डरते वह दरवाजे पर आई और दरवेश को रोटी दे दी। दरवेश बहुत खुश हुआ और खुशी से दुआ दी, अल्लाह ताला तुझे औलाद से नवाजे। अल्लाह ताला ने दरवेश की दुआ कबूल फरमा ली और उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। कुछ दिन बाद जब यह खबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, अल्लाह ताला ने तो मुझसे कहा था कि इस औरत की किस्मत में औलाद नहीं है, तो फिर यह कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद मिल गई। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन तूर पर्वत पर पहुंचे और अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया, ऐ मेरे परवरदिगार, जब मैंने आपसे पूछा था कि इस औरत को औलाद होगी या नहीं, तो आपने फरमाया था कि उसके मुकद्दर में औलाद नहीं है, तो फिर यह कैसे हुआ कि उसे औलाद मिल गई। तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी और फरमाया, इंसान का गोश्त लाओ। दोस्तों, जब अल्लाह ताला अंबिया इकराम को किसी चीज का हुक्म दिया करता था तो कोई भी अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता था। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला की इस शर्त पर कोई सवाल नहीं किया और गोश्त लाने के लिए निकल पड़े। बस्ती में जाकर उन्होंने लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया, लेकिन यह सुनकर लोग हैरान रह गए। उनके लिए यह हुक्म अजीब था, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लिहाजा कोई भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना गोश्त देने के लिए राजी नहीं हुआ। मायूस होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खाली बर्तन लेकर वापस लौटने लगे, मगर तभी रास्ते में उनकी नजर एक दरवेश पर पड़ी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था और उसकी जुबान पर बस अल्लाह अल्लाह का जिक्र था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और अल्लाह का हुक्म सुनाया। दरवेश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बिना कोई सवाल किए अपना बाजू आगे बढ़ा दिया। उस दरवेश ने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने छुरी उठाई और अपने ही बाजू से गोश्त काटकर प्लेट में रख दिया। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए, मगर साथ ही उन्हें खुशी भी हुई। उन्होंने दरवेश का गोश्त उठाया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि उसी दरवेश ने आपको पुकारा और कहा, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो। फिर उसने अपनी गर्दन और जांघ में से गोश्त काटकर उसे प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कोई और कदम बढ़ाए ही थे कि दरवेश ने फिर से आवाज दी, हो सकता है कि अल्लाह ने शायद सीना का गोश्त मांगा हो। और फिर उसने अपने सीने का गोश्त काटकर प्लेट में रख दिया। इसके बाद उस दरवेश ने अपने जिस्म के हर हिस्से का गोश्त काटकर प्लेट में रख दिया।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर गोश्त से भरी हुई उस प्लेट को अल्लाह ताला के सामने पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, ये गोश्त किसका लाए हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये मेरा वो बंदा है जिसे मुझसे इश्क है। देखो तो सही इस इश्क की हद कि उसने अपनी तकलीफ की जरा भी परवाह न की, सिर्फ मेरी रजा और खुशी के लिए अपने जिस्म की बोटियां तक काट कर तुम्हारे सामने रख दी। ए मूसा, अब तुम ही बताओ, जो मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से भी बेपरवाह हो जाए, अगर वो मुझसे कुछ मांगे तो क्या मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा? ए मूसा, यही वो दरवेश है जिसने मुझसे उस औरत के लिए सवाल किया था, उसकी औलाद के लिए मुझसे दुआ की थी, तो भला मैं उसे मायूस कैसे कर सकता था? उसकी दुआ को मैं कैसे रद्द कर सकता था? जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैं उनकी दुआओं को कैसे ठुकरा सकता हूँ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इस बात को सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुए, फिर बाद में बहुत ही खुश हुए। दोस्तों, इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी अता फरमाया है उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पता नहीं अल्लाह को कौन सा हमारा अमल पसंद आ जाए जो हमारी निजात का जरिया बन जाए, और जब कभी भी हमें अल्लाह ताला की राह में अपनी जानों को कुर्बान करने का मौका मिले तो हम पीछे ना हटें।